गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आगे कक्षा को बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा इकाई 13 कक्षा 8 विज्ञान विषय को। तो आगे अब चल रहे हैं विद्युत सेल के प्रकार के बारे में आज पढ़ाएंगे। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले हमने विद्युत सेल के बारे में बता दिया क्या होता है। उसके बाद विद्युत धारा के स्रोत बता दिए, विद्युत धारा बता दिए, उसके यूनिट बता दिए, सब कुछ बता दिए। तो आगे का टॉपिक चलने शुरुआत करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको नियमित कक्षाएं मिलती रहें और आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तो बच्चों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा है, निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। घर बैठ कर के आप इसको पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, स्कूल तो जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आजकल एक फैशन चल गया उनको बाहर ट्यूशन कोचिंग कराने के लिए। उस सबसे मैं दूर रखना चाहता हूँ। घर बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो बिना किसी कोचिंग में गए पैसा बर्बाद किए। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं तो लिखिए। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कॉपी में नोट करते चलेंगे, जिससे कि आपका एक नोटबुक तैयार होता है और आगे की कक्षाओं में उपयोगी हो। तो आप लोग लिख लीजिए, विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोट करिए। पहला लिखिए प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्राइमरी सेल, और दूसरा द्वितीयक। द्वितीयक का यहाँ ये होता है सेकेंडरी, यानी दूसरा। बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा हवाबाजी करके पढ़ाना नहीं है, आराम पढ़ाना, जिससे आप लोग समझते चलें। सेकेंडरी सेल, इसको नोट कर लीजिए। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, दो तरह के विद्युत सेल होते हैं। तो नोट हो गया होगा। हम चल रहे हैं अब एक एक सेल का विस्तार से वर्णन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, और कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए ठीक, इरेज कर दे रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब पहली हेडिंग डाल लीजिएगा प्राथमिक सेल। पहली हेडिंग हमारा रहेगा प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। देखिए, प्राथमिक का मतलब होता है कि पहला जो होता है, इनमें क्या क्वालिटी होती है, इसकी क्या खासियत होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसको नोट करिएगा और इसके समझिएगा। अब ऐसे नहीं कि विज्ञान को हम पढ़ ले रहे हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करना है। तो सबसे पहला इसका होता है प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, कि उनको फिर यूज करने के बाद फिर हम उसको चार्ज कर लें, नहीं, एक बार वो यूज हो गए तो यूज हो गए, खत्म हो जाते हैं, यानी आवेशित नहीं कर सकते हैं। लिखिए, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं
जिनको हम दोबारा या जिनको पुनः ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दोबारा, नहीं तो जानो नहीं पुनः क्या होता है। आवेशित, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चार्ज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको हम दोबारा आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इन सेलों में जो रासायनिक क्रियाएं होंगी अनुत्क्रमणीय होंगी। उत्क्रमणीय क्या होता है? जो दोबारा फिर हो जाए, लेकिन अनुत्क्रमणीय क्या होता है? एक बार वह संपन्न हो गई फिर दोबारा वह नहीं होगा। जैसे कागज को हम जला दे रहे हैं, फिर क्या उसके राख से हम कागज पा सकते हैं? नहीं पा सकते, क्योंकि वह अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है। लिखिए, इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। समझ गए? अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? कि इनको हम दोबारा फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूसरे फिर दोबारा उसको हम संपन्न नहीं कर सकते। एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है, आगे चलिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं? देखिए, इसके अंतर्गत लेक्लांसी सेल, ये लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, और क्या कहते हैं, कामा लगाते जाइएगा, डेनियल सेल, डेनियल सेल, बोल्टीय सेल, सबको लिखते जाइएगा, शुष्क सेल, एवं बटन सेल। बटन वाली सेल देखते होंगे, घड़ी में लगते हैं, खिलौने में लगते हैं। अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो गया फिर इसको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आदि। अब फिर इसका ध्यान दीजिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो बहुत अधिक होता है। किसका बता रहे हैं? प्राथमिक सेल का बोल रहे हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसको आर से दिखाते हैं, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अधिक होता है। सब बेसिक चीजें हैं, इसको जानना जरूरी है। प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं? अधिक होते हैं। नोट करिए, आगे तब बता रहे हैं।
हो गया। चलिए दूसरा सेल बता दे रहे हैं, दूसरे प्रकार का द्वितीयक सेल क्या होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए द्वितीयक सेल। या तो कहिए एक लाइन से सेल का चित्र बना दें, चित्र बना लीजिए किताब से। द्वितीयक सेल लिखो सेकेंडरी सेल। डालिए हेडिंग द्वितीयक सेल। अब चलिए लिखिए द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी चार्ज कर लेते हैं, आवेशित किया जा सकता है। अब ये हमने प्राथमिक सेल में देखा क्या है, उसको हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीय सेल में होता है कि इनको दोबारा हम आवेशित कर सकते हैं, इनको चार्ज कर सकते हैं। इसमें ऊर्जा को फिर से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टोर करके। इन सेलों में विद्युत धारा, भाई जब उसको बिजली में लगा के उसके प्लग को कनेक्ट करके उससे तो हम उसको चार्ज कर लेते हैं ना। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। हाँ, इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब एक अंतर यही है ना, कल को आ जाए प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर लिखने को, तो आप लोग इसे लिखिएगा। अब प्राथमिक सेल में तो ऐसा होता नहीं कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलेंगे, लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेल का आवेशन कहते हैं। इसे सेल का, जब उसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यानी आवेश उसमें क्या होने लगते हैं, संचालित होने लगते हैं, उसमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। इसी को सेल का आवेशन कहते हैं। इन्हें जानते हो ना, संचायक सेल भी कहते हैं।
इन्हें, क्योंकि भाई संचित करता है ना, इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। सब नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। नहीं तो हम बाजार जाते हैं तो प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर न जानते हो तो हम कुछ भी लेके आ सकते हैं घर पे, लाके लगाना हमको बैटरी जो चार्ज होने वाली हो ऐसी बैटरी लेके आए। सेल का मतलब बैटरी है यहाँ, समझ रहे हो। अब इसमें देखिए प्राथमिक सेल में क्या था, आंतरिक प्रतिरोध अधिक था, लेकिन इसमें क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। लिख लो, इसमें आंतरिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम होता है। भाई कम होगा तभी तो आवेश संचालित होगा, कम होता है। पहले वाले में क्या था, प्राथमिक सेल में आंतरिक प्रतिरोध अधिक था और सेकेंडरी वाले सेल में क्या है, आंतरिक प्रतिरोध कम है, इसीलिए वे आवेशित हो जाते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका देखिए उदाहरण में जैसे आ जाएगा सीसा संचायक सेल। उदाहरण देखिए सीसा संचायक सेल, इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल। कितना हो गया, तो आज हमने क्या जाना, विद्युत सेल के प्रकार के बारे में जाना, जिसको हमने एक एक को क्या किया, क्रम वाइज उसको बताया और आप लोग उसको कॉपी में नोट किए। जैसे प्राथमिक सेल हमने क्या समझा उसको बता दिया, द्वितीयक सेल क्या होते हैं इसको बता दिए, और दोनों में अगर कहीं अंतर आता है इसको भी बता लोगे। तो हमें नहीं लगता कि कोई आप लोगों के मन में संदेह या डाउट होगा। इस तरह से कहीं भी कोई पूछता है कि सीसा संचायक सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, तो उसके बाद उसका विस्तार से हमने सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और क्या करना है, आगे इसको याद कर भी लेना है। ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ कॉपी बनाते जाएं, हमें याद करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। हाँ, इतना ध्यान जरूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, B1 क्लासेज है, जिस पर हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। किसी तरह कोई पैसा लेना नहीं है, पैसा तो मेरे पास है ही है। चलिए ठीक है, ठीक, ओके, बाय।